नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार। केकड़ी उपखंड और आसपास का पूरा क्षेत्र इन दिनों भारी बारिश की चपेट में है। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बरसात ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। खारी और डाई नदियां रौद्र रूप में हैं। जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे चारों ओर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज बारिश और नदियों के उफान के कारण केकड़ी से जुड़े कई मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए हैं। जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग और केकड़ी टोडा रायसिंह मार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। दोनों ही मार्गों पर पानी भर जाने से सड़कें नदी में तब्दील हो गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनज़र बैरिकेड्स लगा दिए हैं और वैकल्पिक मार्गों के उपयोग की अपील की है। डाई नदी के तेज बहाव के चलते लसाड़िया बांध लगातार चादर छोड़ रहा है, जिसके कारण धुआंलिया की रपट पर पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि यातायात बंद करना पड़ा। यहां पुलिस और प्रशासन ने दोनों ओर अवरोध लगाकर मार्ग सील कर दिया है। ये मार्ग पिछले 5 दिनों से ठप पड़ा है। जूनिया कस्बे से गुजरने वाला जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग करीब 3 से 4 किलोमीटर तक पानी में डूबा नजर आ रहा है। सड़क पूरी तरह जलमग्न है। लसाड़िया और अम्बापुरा बांध दोनों तरफ से ओवरफ्लो होने के कारण कस्बा मानो टापू में बदल गया है। केकड़ी बगेरा टोडा रायसिंह मार्ग पर देवलिया खुर्द के पास रपट पर पानी का स्तर काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है। यहां वैकल्पिक मार्ग भी बह गया है। केकड़ी शहर थाना प्रभारी कुसुमलता मीणा ने बाकायदा लोगों को चेतावनी जारी कर इस रास्ते से आवाजाही पूरी तरह से रोक दी है। लगातार हो रही बरसात और नदियों के उफान ने ग्रामीण इलाकों की स्थिति बेहद खराब कर दी है। सैकड़ों गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। जहां देखो वहां पानी का सैलाब नजर आ रहा है। लोग गांवों में गिर गए हैं और शहर तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। इधर हिंगोनिया से ललाई जाने वाला मार्ग पूरी तरह पानी में डूब गया है। डाई नदी यहां अपने रौद्र रूप में बह रही है। पुलिया के ऊपर से पानी तेजी से बह रहा है, जिससे इस रास्ते पर गुजरना जानलेवा साबित हो सकता है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के लिए इस मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ग्रामीणों को अब लंबा चक्कर लगाकर दूसरे मार्गों से गुजरना पड़ रहा है, जो खुद भी बरसात से क्षतिग्रस्त है। सापणदा से हिंगोनिया जाने वाले रास्ते पर बनी पुलिया पानी में डूब चुकी है। पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा है, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। इस मार्ग से जुड़े गांवों के लोग अब कई किलोमीटर दूर से वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेने को मजबूर है। लेकिन लगातार बारिश के कारण वैकल्पिक रास्ते भी सुरक्षित नहीं बचे हैं। केकड़ी से फूलिया कला को जोड़ने वाला मार्ग खारी नदी के उफान में डूब गया है। खारी नदी का जल स्तर बढ़ने से करीब 1 दर्जन गांवों के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। सैकड़ों परिवार अब अपने गांवों तक सीमित होकर रह गए हैं। बीमार लोगों और स्कूली बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर सावर से मेहरू कला जाने वाला मार्ग तेज पानी के दबाव में टूट चुका है। सड़क कई जगहों से धंस गई है और बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। यह पानी का बहाव इतना तेज है कि सड़क पूरी तरह से बह गई है। इस वजह से आसपास के गांवों के लोग पूरी तरह अलग थलग पड़ गए हैं। इसी प्रकार बिसुंदनी रपट पर भी पानी का बहाव तेज होने से सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। पानी रपट के काफ़ी ऊपर बह रहा है, जिससे यहाँ भी यातायात अवरुद्ध पड़ा है। वहीं गोड़दा रपट पर भी पानी बेकाबू नजर आ रहा है। यहाँ भी रपट पर तेज बहाव होने से रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध है। इसी तरह से पिपलाज रपट पर भी पानी का बहाव तेज होने से यह मार्ग भी पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। यहाँ भी सड़क के ऊपर तेज गति से पानी बह रहा है। धुंधरी से टांकावास जाने वाला मार्ग भी तेज बारिश की मार झेल नहीं पाया। यहाँ सड़कों का कटाव हो चुका है और पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। कई जगह
सड़क का हिस्सा टूटकर नदी में समा गया है। नतीजा यह है कि धुंदरी और टांकावास सहित आसपास के गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। लगातार बारिश ने केकड़ी और उसके ग्रामीण इलाकों को आपदा जैसी स्थिति में पहुंचा दिया है। हिंगोनिया, ललाई, सापणदा, हिंगतड़ा, फूलिया कला, सावर, मेहरू कला, धुंदरी और टांकावास जैसे गांव पूरी तरह से कट चुके हैं। लोग घरों में कैद और प्रशासन राहत व बचाव कार्यों में जुटा हुआ है, लेकिन हालात सामान्य होने में अभी समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जे न्यूज़।